अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर्स से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने इंसर्ट टैब में कवर किया था कवर पेज के बारे में, ब्लैंक पेज और ब्लैक पेज के बारे में। और इसके बाद आ रहा है टेबल का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, टेबल आप बना सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके जरिए भी बना सकते हैं। तो टेबल के जरिए आप क्या कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। मान लीजिए एक किताब है ये, और किताब के फर्स्ट पेज पे आपने देखा होगा कि उन्वानात लिखे हुए होते हैं, यानी फहरिस्त होती है कि आपकी बुक के अंदर किस पेज के अंदर कौन सा चैप्टर शुरू है। तो बस यूं ही आप बना सकते हैं जिस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे तो टेबल में नंबर, सीरियल नंबर लिख सकते हैं, कंटेंट्स लिख सकते हैं, उन्वानात लिख सकते हैं और पेज नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह हम एक फॉर्मेट बना के देखते हैं इस टेबल ऑप्शन के जरिए। तो हम आ जाते हैं अपने MS वर्ड के अंदर और यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स खुल के आता है और यहाँ पे बहुत सारे खाने बने हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, यहाँ पर रो और कॉलम को भी समझना है। तो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अभी जो आप देख रहे हैं वो रो है, एक रो, दो, फिर तीन, फिर चार, ये फिर पाँच, ये 5 लाइनें यानी रो हैं। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम ही होता है 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने 5 कॉलम ले लिए हैं और रो हम भी 5 ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5। ये 5 हमने रो और 5 कॉलम। तो अभी मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कॉलम, ठीक, ये कॉलम है, एक कॉलम ये है, इसी तरह एक कॉलम ये, इसी तरह एक कॉलम ये। अगर मैं रो की बात करूँ तो यहाँ पर ये भी मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये रो है, दूसरी रो आपकी ये है, तीसरी रो ये है और इसी तरह चौथी रो ये है। आपको मालूम चल गया होगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ है ये आपका कॉलम है, और जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की तरफ जा रही है ये रो कहलाती है, यानी लाइन कहलाती है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहले तो, और अब हम आते हैं इंसर्ट टैब पे। टेबल बनाते कैसे, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने कॉलम की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम होगा उन्वानात का, तीसरा कॉलम होगा पेज। तो यहाँ पर आते हैं, इससे पहले यहाँ पर आप एक मरतबा एंटर कर लीजिए और अब आप आइए टेबल में। कितने कॉलम चाहिए, 1, 2 और 3 कॉलम चाहिए। और रो कितनी चाहिए, रो हमें नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो रख लीजिए, लेकिन रो में क्या है, रो हम नहीं लेंगे ना। फिर भी हम जब टैब बटन दबाएंगे खुद ब खुद हमारी रो बनती चली जाएंगी जितना हम उसमें मैटर ऐड करते रहेंगे, ठीक है। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आपकी रो ये बन चुकी है 3 कॉलम के साथ। अब यहाँ पर एक छोटा सा बटन आ रहा होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। होम पे जाइए और इसका फॉन्ट कर दीजिए 14 और 14 फॉन्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये रो जो होगी वो कॉलम्स बड़े होंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। टैब बटन दबाइए, अगले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉन्टेंट्स। टैब बटन दबाइए, यहाँ पे आप लिख दीजिए पेज नंबर। इतना करने के बाद आप इनको जो है वो सबको सिलेक्ट कीजिए और सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सेंटर में नहीं कर रहा हूँ। इस कॉलम को जो है छोटा करना है, यहाँ पर आके माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए आप यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ तक मुझे सही लग रहा है कि कॉलम जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे इतना उसको स्पेस ठीक है। उसके बाद कंटेंट से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इतना बड़ा कंटेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर है तो पेज नंबर के लिए भी इतना साइज ठीक है। अब सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह, और इस तरह करने के बाद यहाँ से सेंटर में कर लीजिए तो ये सेंटर में। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड करने के बाद सेंटर में करना है तो सेंटर में।
अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो टैब बटन दबाएंगे, देखिए कर्सर जो है वो नीचे आ चुका है और आपकी लाइन भी बन चुकी है, रो बन चुकी है। इसीलिए हमने वहां पर रो नहीं ली, सिर्फ कॉलम ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे वजू लिख देते हैं। ठीक है, फिर टैब बटन दबाइए, यहाँ पे पेज नंबर लिखना है तो 2 नंबर लिख दीजिए, टैब बटन दबाइए, यहाँ पे सीरियल नंबर में 2 नंबर। ठीक है, टैब बटन, यहाँ पे नमाज लिख दीजिए। ठीक है, टैब बटन, यहाँ पे 3 नंबर डाल दीजिए। तो इस तरह आप टेबल बनाते हुए चले जाएंगे, टैब बटन दबाते जाएंगे और ये आपकी रो जो है वो बनती चली जाएगी। ठीक है, मैं टैब बटन दबा रहा हूँ और रो अपने आप से जो है वो बनती चली जाती है। ठीक है, जितना भी आपके पास कंटेंट्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट टैब पे आप जैसे जाते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है इंसर्ट टेबल। इसका मतलब ये है कि आप इससे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, मैं डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका कर्सर आ जाएगा। उसके बाद टेबल ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, यानी यहाँ पर आप कॉलम्स का नंबर डालकर, जैसे मुझे 3 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे 3 कॉलम नंबर डाल दीजिए 3, और यहाँ पे 1 रो चाहिए तो 1 क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो वही चीज़ आपको बना करके ये दे देगी। ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा था कि आप इस तरह बना रहे थे, लेकिन इंसर्ट टेबल के जरिए आप लिख करके बना सकते हैं कि हमें कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ। उसके बाद वाले ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है ड्रॉ टेबल। इसका मतलब ये होता है कि इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका माउस का पॉइंटर जो होगा वो पेंसिल की शक्ल में आ जाएगा और आप इसको जैसे पेंसिल से कागज पे ऐसे बनाते हैं ना लाइन, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, नीचे एक रोल चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल उसी में जुड़ जाए। अब कॉलम इसमें निकालना है तो आप बीच में ऐसे कर दीजिए, उसके बाद इस तरह बना दीजिए। यहाँ पर क्या है, इस ऑप्शन के जरिए बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं होती है, इसलिए हम इसका यूज ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद दोबारा टेबल पे आ जाते हैं। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आपको मिल रहा है क्यूब टेबल्स। इस पे जैसे आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो बहुत सारे टेबल बनी बनाई आपको मिल जाती है रेडीमेड में। अगर आप इनमें से कोई लेना चाहते हैं, मान लीजिए जल्दी में कोई आपको काम करना है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, इंसर्ट टेबल पे जाइए, क्यूब टेबल। अब हमें जल्दी में कोई बनानी है टेबल्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, यहाँ बनी बनाई आपको मिल जाती है। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग इसका साइज जो है वो दे सकते हैं। होम पे जाइए और इसका साइज 14 पॉइंट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, सीरियल डाल दीजिए, यहाँ पे नाम डालना है स्टूडेंट्स का, जो कुछ डालना हो वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो मुरतब कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का। पिक्चर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अपने पेज के अंदर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए पेज हमने बनाया हुआ है और अगर इसके अंदर हम जो है वो पिक्चर लाना चाहते हैं तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी में पहुंचा देगा, यानी कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देगा कौन सी पिक्चर इसके अंदर लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इस पीसी में जाएंगे, एफ ड्राइव में जाकर के, और यहाँ पे हम आ जाते हैं यूट्यूब थंबनेल्स पे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला हमें थंबनेल चाहिए, इस पे जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट कर तो वही इमेज उनके यहाँ पर आ जाएगी। इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से नोट्स इसके चारों तरफ नजर आ रहा है, उसके जरिए इनको माउस के जरिए पकड़िए और छोटा बड़ा कर सकते हैं। सही, लेकिन अभी आप देखें तो इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है। इसको मूव करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का, इस पे जाके आपको टाइट कर लेंगे तो अब ये छोटा भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ आप ले जाते जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट खुद ब खुद इसके चारों तरफ फैलता चलेगा। और जैसे ही कोई भी इमेज आप अपने पेज के ऊपर लाते हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर स्टाइल का, तो यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे स्टाइल है, ये लेना है या कुछ इस तरह लेना है या फिर कुछ 3D टाइप का लेना है तो वो सब आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक,
आपकी मर्जी है, आप इसको बारी बारी देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। यहाँ पर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला मैं अप्लाई करूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इसको जब सिलेक्ट करें होते हैं तो पिक्चर से रिलेटेड या बॉक्स से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि हमने इंसर्ट टैब के अंदर जब हमने कवर पेज के बारे में बात की थी इससे पहले वाली क्लास में, उसमें हमने इसको डिटेल से समझा था। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा, इस ऑप्शन को भी समझ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट। इसका मतलब ये होता है कि MS Word के अंदर जो भी प्रीलोड करे हुए फोटोज होते हैं वो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे और आपको जरूरत पड़ रही है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात चल रही है तो एक कंप्यूटर की इमेज भी होना चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, सर्च बार आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिख देना है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर लिखते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गो का, जिससे गो पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो प्रीलोड फोटोज होंगे वो आपको ये कंप्यूटर से रिलेटेड दे देगा। आपको जो सा अच्छा लग रहा हो वो सा आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है कुछ सबसे ऊपर वाला, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही फोटो पे यहाँ पर आ जाएगा। अब उसको मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं आता, क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा और रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पर आकर यहाँ पे जाके टाइट करना। इसे आप टाइट कर देंगे तो अब ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ रखना है, रख लीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारे बुक्स के अंदर जो भी कंपोजिशन होती है, चाहे वो अखबार की हो या चाहे बुक की हो, तो वो इसी तरह फोटोज को ऐड करते हैं। अब वो MS Word के अंदर कर रहे हो या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी सेम ऑप्शंस होंगे चाहे वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो। तो आपने देख लिया क्लिप आर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये पैनल खुल के आता है और यहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे अगर इसमें प्रीलोड होगी वो चीज़ तो वो आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मान लीजिए फिश, ठीक है, फिश मैंने सर्च किया और यहाँ पे कर दिया गो, तो देखिए अब यहाँ पे लिखकर आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ इनमें प्रीलोड की गई होगी वो आपको यहाँ पे शो कराएगी। अगर आपको उसमें से कोई चीज़ लेनी है, इमेज के तौर पे रखनी है, तो आप यहाँ पे इस तरह रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है शेप्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई शेप अपनी बुक्स के ऊपर लाना चाहते हैं, अपने पेज के ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बनाते ही आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे जो आपने बुक कवर वाली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बात करी थी हमने, बिल्कुल वही ऑप्शन मिल रहे हैं। अप्लाई करना है, अप्लाई कर लीजिए। जिन हजरात ने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके ये वाले ऑप्शंस भी क्लियर हो जाएं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए वो वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देख लीजिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद इंसर्ट में आके यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं। आप जैसे ये इमोजी वाला है, इस पर क्लिक करें और इस तरह इमोजी बनाना चाहते हैं बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर का, अलग अलग बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। और ये लेने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि ये इमोजी जो है वो थोड़ा सा हैप्पी टाइप का है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो ये नोट्स बन के आ रहा है इसके माउस पे, और इसको पकड़िए माउस के जरिए ऊपर की तरफ रखिए, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रखना है अपनी उसके अंदर या फिर ये डिजाइन बना रहे हैं छोटी मोटी, उसके अंदर आप इस तरह का कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंसर्ट में आएंगे, बहुत सारे शेप हैं। अपनी डिज़ाइन से रिलेटेड या अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइंस हैं और बेसिक शेप्स हैं और ब्लॉक एरो हैं, ठीक है। इसी तरह स्टार्स एंड बैनर्स हैं। स्टार बहुत सारे बने बनाए हैं, ये लेना है स्टार की तरह, कुछ इस तरह का स्टार आपको मिलेगा। और इसका ये पॉइंट जो है ना, सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको बारीक कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट आता है इसके जरिए आप इसको पकड़ेंगे, अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर का एरिया छोटा हो जाएगा और इसके कोने जो है वो बारीक होंगे। बड़े करने हैं तो बड़े कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, बारी बारी अगर मैं इस पर बात करूँ तो वीडियो ट्यूटोरियल हमारा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा। बस आप जो है वो अप्लाई करके देख लीजिएगा बारी। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज अ स्मार्ट ग्राफिक्स। बहुत सारे ग्राफिक्स बने बनाए आपको मिलते हैं तो सेट, और यहाँ पे लिखा है लिस्ट।
तो ये कौन सी लिस्ट है? ऑल लिस्ट है। लिस्ट वाले पे जाएंगे तो कुछ लिस्ट की तरह दिखाई देगा, प्रोसेस पे जाएंगे तो इस तरह दिखाई देगा, साइकिल पे जाएंगे तो कुछ रिंग की तरह बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बहुत सारे बारी बारी। पिक्चर पे जाएंगे तो पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, यानी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स का आपने नाम सुना होगा, जिस तरह इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है कि आपकी कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड होती है और इन ग्राफिक्स भी बने होते हैं साथ ही साथ। वो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेक्टिव लगता है, तो वो होती है इन्फोग्राफिक्स। यहीं पे बिल्कुल सेम आपको दिया गया है स्मार्ट आर्ट के नाम से, स्मार्ट ग्राफिक्स। ठीक है, इस पे बहुत सारे बने बनाए आपको मिल जाते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। इस पे आप जो सा अप्लाई करना चाहते हैं वो सा कर लीजिए। जैसे मैं आता हूँ ऑल पे और यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। इससे पहले हम आएंगे अपने पेज के ऊपर और 2 मरतबा इंटर का बटन दबा देंगे ताकि हम ऊपर कुछ और लिख सकें। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रांच ऑफ एसजीपी कंप्यूटर सेंटर। ठीक, हमने लिख दिया ब्रांच ऑफ एसजीपी कंप्यूटर सेंटर और यहाँ पे हम इसको सेंटर में कर देंगे। इसका साइज हम बड़ा कर देंगे और 24 पॉइंट और इसको कर देंगे बोल्ड। इसको अगर हमें कैपिटल में करना है तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे जाके अपर केस। ठीक, इतना करने के बाद इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर देंगे। अब हम आगे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे उसको बनाना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट को। इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं ये वाला लेना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो आपके पेज पे होके आ जाएगा। अब ये इसके साथ एक पैनल भी खुलेगा जिसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रांच ऑफ एसजीपी कंप्यूटर सेंटर, मैंने ये लिखा हुआ है पेज पे और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ फर्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है बरेली। ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ बरेली। अब सेकेंड ब्रांच जो है वो हमारी गोरखपुर के अंदर है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ और उसके बाद जो ब्रांच है वो मैं दिल्ली डाल देता हूँ। ठीक है, हालांकि दिल्ली में है नहीं, बस आपको ऑप्शंस दिखाने के लिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद अपनी ये स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर आपको मिलेगा, ऊपर आपको डिज़ाइन और फॉर्मेट का। फॉर्मेट में तो वही है जो आप पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड और स्टाइल से रिलेटेड। डिज़ाइन का एक नया ऑप्शन आता है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है चेंज कलर्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत सारे कलर्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके अलावा ये देखें, ये देखें। ठीक है, बारी बारी माउस जिस पे ले जाते जाएंगे कलर आपको वो प्रीव्यू चेक कराता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, ये कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ ये बात। ये करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेआउट्स। लेआउट्स का मतलब ये होगा कि पूरा ये नक्शा ही चेंज कर देगा, स्टाइल चेंज कर देगा। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं स्मार्ट स्टाइल। स्टाइल पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का स्टाइल है, ये है या फिर ये है। ठीक, 3D टाइप में आपको लग रहा होगा, देखिए कितना उभरा हुआ ये आपको बटन की तरह लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे बारी बारी आप चेक कर सकते हैं। इनको एक्सपेंड करेंगे, छोटा सा बटन बना के बहुत और मिलेंगे मजीद, इनको आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है लेआउट्स का ऑप्शन। लेआउट का मतलब ये कि बिल्कुल नक्शा ही चेंज कर देगा। ये देखिए, ठीक, जो सा लेना चाहते हैं वो सा ले। चलिए मैं ये वाला लेता हूँ और ये लेने के बाद मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको पिक्चर का आइकन, मतलब ये इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप इंसर्ट के जरिए जब स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर रहे थे तो पिक्चर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये पिक्चर वाले जो है वो ऑप्शन आएंगे, ये वाला। ठीक है, यही वाला वो वहाँ पर भी आपको मिल गया लेआउट्स के। हमने वहाँ से अप्लाई किया और यहाँ पे डबल क्लिक, हमने वहाँ से अप्लाई किया। अब यहाँ पे पिक्चर के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ले जाएगा। ये अब पिक्चर को ऐसी ऐड करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पर आइए और इंसर्ट कर दीजिए, वो पिक्चर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा इसमें भी पिक्चर लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए और जो भी पिक्चर आपको लानी है मान लीजिए यहाँ पर आइए और यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक करेंगे हम इस वाले पे और अपनी ये वाली पिक्चर लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वही पिक्चर उठ के इसके अंदर आ जाएगी।
इसके अलावा इस पर क्लिक करेंगे और ये वाली पिक्चर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये वाली पिक्चर उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो पिक्चर भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर इसी तरह और अपनी ब्रांचेस का नाम भी लिख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रांच ही लिख दें, हो सकता है कि आपका कुछ और मकसद हो तो उस मकसद से आप बनाना चाह रहे हो, पिक्चर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इस पर सिलेक्ट करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे फॉर्मेट डिज़ाइन का, इस पर जाके आप बदल भी सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब बारी बारी ये खुद ब खुद ये बदलते जाएंगे। इनमें से कोई लेना है तो ले लीजिए, वरना आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चेंज कलर्स पे जाके आपको मालूम है कि कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर दीजिए तो कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है चार्ट। चार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट खुल के आएगा। इसको देखने से पहले मैं एक बात बता दूं, चार्ट का मतलब यही यहाँ पर है कि ऐसा एक चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सेंटर है उसकी ब्रांच जो है वो 3 है। अब उन 3 ब्रांचेस में कितने कितने टीचर हैं, कितने वर्कर्स हैं और कितने जो हैं वो टीचर्स हैं, वो आप यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा के अपने किसी भी ब्रांच के अंदर जो है उसको बैनर के तौर पर चिपका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इस तरह का आप डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैटेगरी वाइज, लाइनियर है, लाइन है, पाई है, ठीक है, बार है। मैं जा रहा हूँ कॉलम्स में और यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले वाले पे और ओके। जैसे ये ओके करेंगे तो आपके सामने 2 फाइलें खुलेंगी, एक होगी MS एक्सेल की और एक वही फाइल होगी MS वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ आ रहा है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और जबकि नीचे देखेंगे तो आ रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 वाले को तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमें 3 रखना है। अभी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो लिखा हुआ है, इन कैटेगरीज के जगह पे हम डाल देंगे अपनी ब्रांचेस का नंबर, ब्रांचेस का नाम। मतलब ये है कि पहली ब्रांच हमारी जो है वो बरेली में है तो मैंने यहाँ पे बरेली डाल दी और डाउन एरो दबा के नीचे आएंगे कॉलम में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पूरनपुर। ठीक है, नीचे आइए और यहाँ पे डाल दीजिए दिल्ली। इतना करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर खुद ब खुद लिखता चला जा रहा है बरेली, पूरनपुर और दिल्ली। अब यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हमें लिख देना, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर्स, टैब बटन दबाएंगे, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, टैब बटन दबाएंगे, यहाँ हम लिख देते हैं वर्कर्स। अब मान लीजिए हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि बरेली में जो टीचर्स हैं वो हमारे 200 टीचर्स और यहाँ पे पूरनपुर वाले में टीचर जो हैं वो 100 टीचर्स और दिल्ली वाले में जो टीचर हैं वो 55 यानी 55 टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स पे आते हैं तो स्टूडेंट्स पे हम दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बरेली में 50 स्टूडेंट्स हैं, पूरनपुर में 100 स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में 150 स्टूडेंट्स। ठीक, अब वर्कर की बारी आती है तो वर्कर में आने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्कर जो बरेली में जो है वो 60 वर्कर हैं, पूरनपुर वाली ब्रांच में हमारे 20 वर्कर हैं और दिल्ली वाली ब्रांच में हमारे 30 वर्कर्स। अब इतना करने के बाद आप यहाँ से इस फाइल को कट कर दीजिए। जैसे आप कट करेंगे तो आपके सामने वही फाइल खुल जाएगी जो पहले से खुली थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ SGP कंप्यूटर्स ऊपर आप हेडिंग डाल चुके होंगे, अभी मैंने नहीं डाला है तो मसला नहीं। तो यहाँ पर आप कलर्स पढ़ें, टीचर का कलर ये वाला है येलो टाइप का, स्टूडेंट्स का रेड है और वर्कर का ग्रीन। तो यहाँ पे आप बरेली में चेक करें टीचर्स को, तो बरेली में टीचर्स की जो लाइन है वो यहाँ आ रही 200। इसका मतलब ये हो गया कि 200 टीचर्स जो हैं वो बरेली वाले में है। और अगर रेड वाले को देखें तो रेड का जो कलर है वो स्टूडेंट्स का रेड कलर है, तो बरेली में स्टूडेंट्स आ रहा है 50 का। इसी तरह ग्रीन कलर जो है वो वर्कर्स का है, तो बरेली में ग्रीन कलर आ रहा है 50 से थोड़ा सा ऊपर यानी 55 तक। ठीक है, उसके बाद पूरनपुर वाले में चेक करेंगे तो पूरनपुर में ये वाला कलर में टीचर का कलर आ रहा है 100 तक, यानी 100 टीचर्स हैं।
रेड कलर आ रहा है 100 तक यानी 100 स्टूडेंट्स। ग्रीन वाला कलर वर्कर्स का है, ये वर्कर आ रहा है बिल्कुल नीचे, इसका मतलब 20 या 30। ठीक है, अब ये बना लिया आपने। अब इससे ही मालूम चल जाएगा लोगों को देखने से कि ये एक लेआउट है जिसके जरिए मालूम चल रहा है कि हमारे ब्रांच कहाँ है, और साथ ही मालूम चल रहा है किस ब्रांच में टीचर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं और वर्कर्स कितने हैं। उसके बाद बिल्कुल वही ऑप्शंस आपको मिलता है डिज़ाइन का जो अभी हमने स्मार्ट आर्ट में देखा था। तो यहाँ पर आप सिंपली कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए आप कलर चेंज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे मोर के बटन पे जाइए, बहुत सारे मिल रहे हैं, बारी बारी आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है चार्ट लेआउट्स, वही चीज़ें इस पर क्लिक कर देंगे तो अब कुछ और तरह का दिखाई देगा आपको। इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ और तरह का दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ और तरह का दिखाई। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए दिल्ली वाले में ग्रीन कलर जा रहा है 30 पे और रेड कलर जा रहा है 150 पे, और ये वाला कलर जा रहा है टीचर्स का 55। इसके जरिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस ब्रांच में कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने जो हैं वो वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेंटर के लिए ही बनाया जाए, आप कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैच वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस जो है वो टीम ने कितने रन दिए हैं, कितने आउट हुए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फिल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन आ रहा है एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि आप अपने पेज के अंदर उस स्क्रीनशॉट को लाना चाहते हैं कि उसके पीछे खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं तो बंद कर देता हूँ। बहुत सारी फाइलें खुल गई, हम एक फाइल खोल लेते हैं। उससे पहले ये वाली फाइल हम ऊपर खोल लेते हैं और इस वाली फाइल को आप खोल लेते हैं। तो अब अगर मैं ये वाली फाइल बंद करूँगा, मिनिमाइज करूँगा, तो ये वाली खुलेगी। सही, तो अब अगर पीछे ये वाली आपने फाइल खोली हुई, आप चाह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट हमारे पेज के ऊपर पहुँचे, तो सबसे पहले आपको ये वाली फाइल खोलनी है। उसके बाद अपनी MS वर्ड वाली फाइल खोलनी है। अब आना है आपको स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा स्क्रीन क्लैपिंग। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड बंद हो जाएगा और इससे पीछे जो आपने ओपन कर रखी होगी फाइल वो आपके सामने आ जाएगी और आपकी स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। जब इस तरह हो जाए आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट या फिर इतना लेना है, चलिए मैं यहाँ पे 10 तक ले लेता हूँ। इतना मैंने स्क्रीनशॉट चाह रहे हैं कि वहाँ पर पहुँच जाए। तो जैसे मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ूंगा तो वही चीज़ उठ के यहाँ पर ऐड हो। अब इसको आप लेफ्ट टेक्स्ट कीजिए, टाइट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे गए, तो इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। लेकिन अभी ये जो खुला हुआ था इसी के अंदर आ रहा है। आप चाहते हैं तो इसको पहले डिलीट कर दीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लाइए, तब आसानी के साथ आ जाए। एक मरतबा मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इंसर्ट में आइए, स्क्रीनशॉट पे आइए, स्क्रीन क्लैपिंग पे आइए। इस तरह जब आ जाए आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो जाए तो आप ऐसे उठा के जितना कैप्चर कराना चाहते हैं कैप्चर कराइए और छोड़ दीजिए, वही चीज़ उठकर आपके पेज के ऊपर आ जाए। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बात की और इसके साथ ही साथ जाना टेबल्स के बारे में और इलस्ट्रेशंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मशवरा लेना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।